अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इल्मुल हिसाब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और इस एक्सरसाइज के कुछ अहम सवालात जो कि बोर्ड में आ चुके हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं या कौन से जो सवाल लिखने के मेथड हैं वो रेडिकल में किस तरह लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल में किस तरह लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास दोनों क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, इन रेडिकल फॉर्म में, जजर की अलामत में, स्क्वायर रूट की अलामत में, बट दे आर ऑल नॉट स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये हमारे पास क्यूब रूट होगा, ये हमारे पास फोर्थ रूट होगा। बताने का मकसद ये है कि रेडिकल जो है वो इस फॉर्म्स के सवाल होते हैं। अब जो मैं इन दोनों को सोल्व करने के लिए पहला स्टेप करूंगी ना, वो मैंने क्या करना है कि इसको मैंने सोल्व करने के लिए इसको जो रेडिकल साइन है उसको मैंने बना देना है एक्सपोनेंशियल। यहाँ भी जो रेडिकल साइन है उसको मैंने बना देना है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जो आप पावर की शक्ल में लिख देते हैं उसको हम एक्सपोनेंशियल कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, -125 क्यूब रूट हमारे पास रूट है, रेडिकल है, इसको एक्सपोनेंशियल बना दिया 1/3। अब बड़ी वैल्यू है, इसके ऊपर कुछ पावर है, तो उस पावर को सोल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं कि इनके पावर के अंडर जो वैल्यू होती है उसका आप एलसीएम ले लेते हो। 125 का एलसीएम लेंगे, 5 2s are 10, 2 कैरी, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब यहां से मेरे पास 5 की पावर कितनी आ गई है, 3, -5/3 एज इट इज, होल पावर 1/3, -5/3 होल पावर 1/3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, -5/1 दैट इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास आंसर है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर हम -5 का क्यूब लेते हैं, -5 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो 125 आता है। इसलिए हमारे पास जो -125 है उसका क्यूब रूट लेने से जो आंसर आया है वो -5 आया। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो बताने वाली है कि मैंने नेगेटिव साइन को एज इट इज लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पावर 4 हो जाती, 1/4, तो फिर तो ये हमारे पास जो है वो रेडिकल साइन, ये जो माइनस था वो ये माइनस तो नहीं आना था। हमने सिंपल क्या देखना होता है कि हमें ये सीखा हुआ है कि जी माइनस की पावर अगर तो हमारे पास इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाती है, और अगर हमारे पास माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो वो माइनस ही रहती है। माइनस की पावर इवन का मतलब क्या है, माइनस की पावर इवन का मतलब ये 2 है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर जमा क्या, आंसर सॉल्व होकर क्या आना होता है, प्लस आना होता है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे मैं 4 लिख लूँ फिर भी प्लस आएगा, 6 लिख लूँ फिर भी प्लस आएगा। अगर तो हमारे पास माइनस की पावर इवन नंबर में हो तो जो माइनस है वो चेंज हो जाता है प्लस में, और अगर हमारे पास माइनस की पावर ऑड हो तो वो हमारे पास नेगेटिव साइन ही रहता है। ये बात आप लोगों ने जहन में रखी है। और यहाँ नेगेटिव ऑड होने की वजह से नेगेटिव का साइन एज इट इज रहा, यहाँ कुछ पावर इवन आ जाती तो ये माइनस प्लस हो जाना था, तो फिर हमें माइनस पे भी गौर करना पड़ना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। 32 है और 32 का रूट क्या है, 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 32 के रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे। एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के बाद सेम प्रोसीजर, 32 का एलसीएम ले लेंगे। 32 हमारे पास 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1s are 1 कैरी, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। ये हमारे पास आ गई है 2 की पावर 5। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पावर बनाते हैं स्क्वायर्स में। उससे क्या होता है कि क्योंकि स्क्वायर रूट को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो पावर 1/2 आती है, तो वो 1/2 हमारे से कैंसिल हो जाता है स्क्वायर के साथ। अब यहाँ तो पावर 4 है, तो बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट 2/5 लिख दूं, मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगी। किस तरह ब्रेक करके लिखूंगी, पहले मैं लिखूंगी 2/4 और फिर मैं लिखूंगी 2/1। 2/4 लिखने का मकसद क्या है कि जो होल पावर है उससे एक वैल्यू कैंसिल हो जाए। अब 32 की जगह मैं लिख रही हूँ 2/4 एंड 2/1, क्योंकि ये दोबारा ऐड होकर 2/5 ही आ जानी है जो होल की पावर है। देन ये 1/4 इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2/1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये 4 इस 4 से कैंसिल, 2/1 और 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा। 2/1 हमारे पास 2 ही होगा, और ये 1/4 लिखा हुआ है। जिस तरह मैंने 32 के 4th रूट को इस तरह लिखा एक्सपोनेंशियल में, तो अब ये एक्सपोनेंशियल में मैं इसको दोबारा 4th रूट में लिख सकती हूँ, 4th रूट ओवर 2।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फिफ्थ रूट है 3/32 का। बेसिकली ये 3/32 हमारे पास एक क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन, और उस होल फ्रैक्शन का क्या गिवन है, फिफ्थ रूट गिवन है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो फिफ्थ रूट है ये हमारे पास फिफ्थ रूट 3 का भी है और यही हमारे पास फिफ्थ रूट 32 का भी है। अब अगर जो फिफ्थ रूट 3 का है वो तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि 3 का कोई एलसीएम भी नहीं आता, कोई इसकी पावर्स भी नहीं आती कि उसको हम रूट बना के उसको चेंज कर दें, इसलिए जो फिफ्थ रूट है वो तो यहाँ पे अगेन एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर आप देखें 32 का जो रूट लिखा हुआ है फिफ्थ रूट, अभी मैंने लास्ट वाले सवाल में किया 32 का एलसीएम लें तो 2 की पावर 5 आती है, तो इसका एलसीएम हम ले सकते हैं और वो क्या आया है 2 की पावर 5। देन फिफ्थ रूट ऑफ 3 एज इट इज, और यहां से ये 5 इस फिफ्थ रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया 2। तो हमने सिंपल, या इसका आप नेक्स्ट स्टेप ये भी कर सकते हैं 2/5 एज इट इज और फिफ्थ रूट की जगह 1/5 लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में 2/5 और 1/5 कैंसिल, तो रिमेनिंग आंसर 2 ही बचेगा। तो बस एक सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था बट डिनोमिनेटर में जो है वो 2 की पावर 5 के साथ सिंप्लीफिकेशन हो रही थी। तो फिफ्थ रूट ऑफ 3/32 इज फिफ्थ रूट ऑफ 3/2, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अब ये वाला क्वेश्चन देखें, सवाल मिलता जुलता ही है, सिर्फ एक फर्क जो आ रहा है वो नेगेटिव के साइन का आ रहा है कि इन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि नेगेटिव की पावर इवन हो या ओड हो। तो यहाँ पे भी आपने सेम करना है, एक दफा आप थर्ड रूट कर देंगे -8 का और एक दफा आप थर्ड रूट लिख देंगे 27 का इन सिंपल क्यूब रूट, स्पेसिफिक नाम है क्यूब रूट। अब अगर 8 का हम एलसीएम लें, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 27 का एलसीएम लें, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो यहाँ से क्यूब रूट हम ले लेंगे -2 पावर 3 ओवर अगेन क्यूब रूट लेंगे 27 क्या है 3 पावर 3। यहां से ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग बचा -2/3। तो सिंपली ये क्वेश्चन सोल्व होने थे। और जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया है कि आप पावर लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आप यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कट हो रहा है जिससे स्क्वायर रूट से कट होता है, तो इसी तरह मैंने क्या किया है क्यूब को क्यूब रूट से कट कर दिया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।